और जहां तक खुशी की बात है, वहां मुझे दुख भी बहुत होता है कि हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है और हम जो है वो नोज डाइव लगा के नीचे की तरफ जा रहे हैं। इंडिया की भी बहुत बड़ी केस स्टडी बनती है कि 20 साल में उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। तो छोड़े, अफसोस हो रहा है, रोने को आते नहीं, सीरियसली दिस इज पेनफुल एक्चुअली, ये दर्दनाक है। तो अभी थोड़ा ये बातें आपने की बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बुरा वक्त अभी रहेगा हमारे साथ, ये लगता है ऐसा। मेरी बातें कबूल ना हो लेकिन लग रहा है। असल में हम लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं ना कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है, अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में फेटा जो लगाकर आया है 2 दफा, 10 साल से जीतने नहीं दे रहा, 10 साल से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने नहीं दे रहा। और आप ऑस्ट्रेलियंस को तकलीफ कितनी होगी, क्योंकि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। इंडिया तो जितना टाइम हो चुका है, इतने टाइम से एक ही ब्रांड की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है कि वो किसी को अपने घर पर नहीं जीतने देता, चाहे कोई एशिया की टीम आ जाए, चाहे कोई बाहर की टीम आ जाए, कोई भी आ जाए। और पाकिस्तान के साथ सेम वही है कि पाकिस्तान इतने टाइम में खुद एक मैच अपने घर पर नहीं जीतता। तो इंडिया आगे जा चुकी है। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि यार हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग दूसरे आगे चले गए, आप लोग वैसे ही है, नल्ले ही हो। ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया को देखते हैं तो क्योंकि ग्रास रूट का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा इंटैक्ट है, और उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास जो है वो प्रायोरिटी है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो फिर आप को इसमें कोई दूसरी राय नहीं मिलती देखने में कि क्यों इंडियन क्रिकेट जो है वो इस तरह इतनी मजबूती के साथ इंटैक्ट है। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि पैसे हमारे प्लेयर्स ज्यादा डिमांड करते हैं, भाई परफॉर्मेंस दो, सब ले लो, कोई मसला नहीं है, जीत के तो लाओ चीजें। नहीं, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है ना जी। जवाब मुझे एक नंबर पे नहीं खेलना, मुझे उस नंबर पे खेलना है, मैं टेलेंडर हूं। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में इतनी बुरी तरह हराया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि बांग्लादेश भारत को भारत में हरा देगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके घर पर 2-0 से बुरी तरह हराया। इसीलिए वो लोग दुआ कर रहे थे कि बांग्लादेश भारत को भी टेस्ट में हराएगा और फिर ही हमें बोलने का बहाना मिल जाएगा, देखो बांग्लादेश कोई कमजोर टीम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भारत को भी हरा दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और भारत ने ही बांग्लादेश को बुरी तरह हरा दिया, और ये देखकर उनकी नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा था वहां पर। ये किसी कंट्री के लिए शर्म की बात है कि वो अपने ही घर पर इतनी कमजोर टीम से हार जाए। श्रीलंका ने भी आज ही अपने घर पर न्यूजीलैंड को हरा दिया, यानी कि अपने घर पर टेस्ट मैच हारना बहुत ही शर्मनाक बात है। इंडिया तो कभी हारता ही नहीं। पिछले 12 साल से हमने अपने घर पर एक भी सीरीज नहीं हारी है। हम केवल 4 मैच हारे हैं, 2 इंग्लैंड से, 2 ऑस्ट्रेलिया से, वो भी इसलिए क्योंकि हमने उनको बड़े हल्के में लिया था। और पिछले 10 साल से तो ऑस्ट्रेलिया हमसे कोई सीरीज जीत ही नहीं पाया। हमने उनको उनके घर पर जाके हराया 2 बार लगातार, और अब हम तीसरी बार उनके घर पर जा रहे हैं नवंबर में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको इस बार भी हराएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है इंडिया इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराएगी, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी तैयारी कर रहे हैं कि हम इंडिया को कैसे झेलना है इस बार। इंडिया की भी बहुत बड़ी केस स्टडी बनती है कि 20 साल में उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। क्या मेरिट है ना, यहाँ पे तो सब कुछ हम ही ले जाए ना, सभी कुछ हम ले जाए। तो इंडिया आगे जा चुकी है। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि यार हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग दूसरे आगे चले गए, आप लोग वैसे ही है, नल्ले ही हो। ठीक कह रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, मैं किसी पे स्लर नहीं करना चाहता। ये चैंपियंस लीग जब कंसीव की गई तो कहा गया कि ये पाकिस्तान सुपर लीग जैसा एक प्लेटफॉर्म बनेगा, इसमें मीडिया मतलब वो कवरेज और ब्रॉडकास्ट और कमाल होगा। खैर ब्रॉडकास्ट भी मैं अल्लाह माफ़ी करे, मंडेन किस्म की इन्वायरमेंट है, कोई क्वालिटी नहीं है, प्लेयर्स की कोई वो भी बिल भी नज़र नहीं आ रही, वो जो एक इंटेंसिटी होती है, और आपके मेंटोर इतने इतने पैसे लेके, यार एटीट्यूड तो प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई कमेंट्री में जा रहा है, कोई अमेरिका चला गया है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि आप सीरियस ब्रांड ऐसे बना सकते हैं राशि। दिस इज पेनफुल एक्चुअली, ये दर्दनाक है। तो अभी थोड़ा ये बातें आपने की बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बुरा वक्त अभी रहेगा हमारे साथ, ये लगता है ऐसा। मेरी बातें कबूल ना हो लेकिन लग रहा है। देखिए हम एशिया कप से ले लेना, आपको याद होगा फिंगर टिप्स पे एशिया कप हम बाहर हो गए, श्रीलंका फाइनल खेल लिया, और उसके बाद जो सीरीज खेली अपने, और वर्ल्ड कप चले ले, वर्ल्ड कप हम खेले, उससे हम बाहर हो गए। फिर एक अमेरिका का वर्ल्ड कप ले लें, उससे पहले इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड की सीरीज देख लें, आयरलैंड वाली देख लें, तो सारा हारते हुए आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया देख लें आप, ठीक है ना, बचा ही नहीं कुछ भी ना। फिर और नीचे आई बांग्लादेश ने, ठीक है ना, मैं छोड़े, अफसोस हो रहा है, रोने को आते नहीं सीरियसली। अब हमारे पास एक और क्या आ गया है, अभी आपने सर मुनवाया का ओले पड़ गए, इंग्लैंड की टीम आ गई 3 टेस्ट मैच के लिए, तो टफ होगा। ये नहीं कह रहे कि इंग्लैंड ऐसे मजे से मार देगा, मार भी सकता है, क्योंकि पहले वो मजे से मारेगा, सब मजे से मारेगा। अच्छा ख्याल, सोच अच्छी होनी चाहिए ना, आप रखें सोच, मैं हकीकत पर आगे लेके जा रहा हूँ। ये हो गया आपके टेस्ट का फॉर्मेट हो गया जिसमें ठुकाई लग रही है, 3 मैच और हार जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाना है, लगातार कितने मैच हो जाएंगे, 8 मैच हो जाएंगे हारे, तो उसके बाद छोड़े फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे नवंबर 4। साउथ अफ्रीका 3 टेस्ट, साउथ अफ्रीका 3 टेस्ट सुन लेते हैं 4 नवंबर 30 खत्म होगी, 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, व्हाइट बॉल खेलना है, ठीक है। व्हाइट बॉल में अब वनडे में भी मार खानी है, T20 में मार खानी है, अब बचोगे किधर से? सोचने की बात है ना। आप
मैच करा रहे हो फैसलाबाद, गिट्टे से ऊपर बॉल आनी नहीं है। अरे इनको सीमेंट पे खिलाओ, इनके कनपट्टी पे बॉल मारो, फिर ये प्लेयर बनेंगे। ये फैसलाबाद से प्लेयर नहीं बनते भाई। और राशिद, कानपुर में है दूसरा टेस्ट, और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है ना वो है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 1932 से जब से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की इंडिया ने, पहली मरतबा हुआ है आज कि मोर टेस्ट विंस देन लॉसेस। 179th टेस्ट विन थी, 178 हारे हुए हैं पहली दफा। इसका मतलब है कि बहुत प्रोग्रेस कर गया इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे और आपके कहने से नहीं, वैसे ही प्रूफ किया है ना। मतलब लास्ट 10 ईयर से आप देखें, उससे ही पहले शुरू हो चुका था काम थोड़ा। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में कितने 5 टेस्ट की सीरीज हो रही है, वो अच्छी होगी तो इंडिया की। और दो बैक टू बैक 2 जीते हुए हैं वहां पे, ये भी देखें। वो भी कमाल है कि ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया असल में हम लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं ना कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है, अपने होम ग्राउंड पे जीत जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में फेटा जो लगाकर आया है 2 दफा, 10 साल से जीतने नहीं दे रहा, 10 साल से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने नहीं दे रहा। और आप ये सोचें और ऑस्ट्रेलियंस को तकलीफ कितनी होगी, क्योंकि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। उनके साथ जब जो टीम ऐसा खेले ना, फिर वो वाकई अच्छा खेल रही है। और जहां तक खुशी की बात है, वहां मुझे दुख भी बहुत होता है कि हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है और हम जो है वो नोज डाइव लगा के नीचे की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो दुख की बात नहीं है ना। देखो, सच को सच इसलिए बोला जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। हमारी इंडिविजुअल दोस्ती यारियां, चाहे वो टीम में हो चाहे बोर्ड में हो, जान पहचान, और जब हमारे यहाँ कप्तान, सिलेक्टर्स, कोचेस और चेयरमैन किसी भी एक साल में इतनी जल्दी चेंज हो जाए तो वो टीम तो नीचे ही जाएगी ना। ये सच है, कड़वा सच है, लेकिन हकीकत है। और जहां तक बात आपने इंडिया की करी, यार उनकी सोच बहुत आगे की है। देखो, गंभीर अभी हेड कोच बना, उसने श्रीलंका में सबको बुला लिया, रोहित को भी और विराट को भी, कि आ जाओ भाई। बांग्लादेश से जब ये टेस्ट मैच हुआ नहीं था स्टार्ट, इंडियन लेजेंड्स भी बोल रहे थे कि बांग्लादेश वो टीम नहीं है। क्यों? कि हमें मार के गई है ना बुरी तरह, हमारी होम कंडीशन में व्हाइट वॉश करके गई है। तो उन्हें भी लगा कि यार उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बॉलिंग ने अच्छा काम करा वहां पे बांग्लादेश के, 9 आउट करे पहले इनिंग्स में। लेकिन जो माइंडसेट है, जो टेक्निकली जो बैट्समैन है ना इंडिया के, वो बहुत आगे हैं यार, बहुत आगे हैं। मैं तो नोट बना रहा होता हूँ ना, तो मेरी कॉपियां भरती हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये प्रॉब्लम, ये अच्छा है। फिर मैं देखता हूँ दूसरी बॉल, मैं बोलता हूँ यार अभी तो सही हुआ है, तो उस वाली लाइन को काटना पड़ता है। फिर देखता हूँ, तो ये चीजें देखकर मजा आता है। अगर पहले इनिंग्स में बाबर आजम कप्तान होता ना अपना रोहित की जगह, तो वो बुमराह के 5 आउट कराता। जो गलती शांतु ने करी हसन महमूद को ज्यादा बॉल करवा के 5 आउट करने की, रोहित शर्मा ने नहीं 3 ओवर का स्पेल कराया। थैंक यू। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि पैसे हमारे प्लेयर्स ज्यादा डिमांड करते हैं, भाई परफॉर्मेंस दो, सब ले लो, कोई मसला नहीं है, जीत के तो लाओ चीजें। नहीं, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है ना जी। जवान मुझे 1 नंबर पे नहीं खेलना, मुझे उस नंबर पे खेलना है, मैं टेलेंटर हूं। लेकिन अगर आप इंडिया को देखते हैं तो क्योंकि एक ग्रास रूट का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा इंटैक्ट है, और उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास जो है वो प्रायोरिटी है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो फिर आप को इसमें कोई दूसरी राय नहीं मिलती देखने में कि क्यों इंडियन क्रिकेट जो है वो इस तरह इतनी मजबूती के साथ इंटैक्ट है, क्यों उनके प्लेयर्स को देख के लगता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, क्यों उनकी जो मैच को जिस तरह वो चलाते हैं ऐसा लगता है कि इनको समझ ज्यादा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंडिया का सिस्टम और उनकी जो क्रिकेट की एनवायरनमेंट है, वो किसी भी एक यंग प्लेयर को जब वो उसके अंदर रह के ग्रो करता है, तो ये चीजें उसको कह लें कि वो एनवायरमेंटली ये उसका विरासत है कि ये इसमें ग्रो करना है तो ये चीजों के साथ होना है। तो ये चीजें हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि फोकस करना पड़ेगा।